गाइस, मैं आदित्य यादव बिजनेस स्टडीज अड्डा पर आपका स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को इस लॉकडाउन के समय में बिजनेस स्टडीज की क्लास देने जा रहा हूं और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज की बुक है, तो मैं आपको इस तरीके शुरू करने जा रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर आपका जो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं? मैनेजमेंट एक वो चीज है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हॉस्पिटल्स में, बैंक्स में, कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में हर जगह यूज होता है। विदाउट मैनेजमेंट वी डिड नॉट सर्वाइव एनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, फर्म्स एंड कंपनीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू, management is a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. मैनेजमेंट एक वह प्रोसेस है जिसका मतलब होता है कि एम को, मकसद को पूरा करना। जो आपने अपना एम बनाया है, जो आपने अपना गोल बनाया है, उस गोल को पूरा करने के लिए सबसे जरूरी होता है मैनेजमेंट। अब इसमें दो चीजें आएंगी, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। भाई इनका क्या लोचा है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली? तो जस्ट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली का मीन्स होता है, इफेक्टिवली का, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि इट रिफर्स टू कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि जो टास्क आपने, जो गोल को आपने बनाया है या जो कंपनी में गोल को आपने रखा है, उस टास्क को टाइम पर पूरा होना बहुत जरूरी होता है। सपोज दैट आपको एक महीने में 500 एसी बनानी है। अब वही 500 एसी आप एक महीने की जगह अगर 2 महीने में बनाएंगे तो कोई कंपनी को फायदा होने वाला नहीं है इस चीज से। दिस इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? एफिशिएंसी का मतलब होता है इट रिफर्स टू कंप्लीशन ऑफ टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट एंड नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। बिना किसी रिसोर्सेज को वेस्ट किए, बेस्ट मटेरियल से और जल्द से जल्द काम करना। मतलब ये हुआ, इससे आप ये समझिए हिंदी में कि सपोज दैट आपको 1000 रुपए का कॉस्ट लगना है किसी भी एक चीज को बनाने, एक प्रोडक्ट को बनाने में। 1000 रुपए को जब आपको कॉस्ट लगेगी तो सबसे पहली बात यह है कि रिसोर्सेज जो है वो बर्बाद नहीं जाने चाहिए, वेस्ट नहीं जाने चाहिए, उनका फुल यूटिलाइजेशन होना चाहिए और प्रोडक्ट भी टाइम पर बनना चाहिए और काम भी पूरा हो जाना चाहिए। तो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी में ये अंतर है। इफेक्टिवनेस का मतलब आप दोबारा से समझिए, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि जो टास्क है जो कंप्लीट टाइम पे होना चाहिए। एफिशिएंसी का मतलब होता है बिना किसी रिसोर्सेज को वेस्ट किए भी होना चाहिए, टाइम पे पूरा भी होना चाहिए, पैसा भी बर्बाद नहीं जाना चाहिए, रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए और गोल भी कंप्लीट होना चाहिए। एंड देन अब हम लोग आते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला फीचर है इसका, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसका क्या मतलब हुआ भाई? मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब है कि जो गोल, जो एम मेरा है कंपनी के प्रति, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, वो पूरा होना चाहिए। ठीक है। अब वो पूरा कैसे होगा भाई? सपोज दैट मैनेजमेंट है, कोई भी कंपनी ने मैनेज किया, और सबसे पहले आप दो चीजें समझ लीजिए कि कैलेंडर ईयर होता है, एक असेसमेंट ईयर होता है। कैलेंडर ईयर वो होता है जो हम लोगों का कैलेंडर घरों में होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, और जो कंपनीज वगैरह में चलता है, बैलेंस शीट बनती है उनकी, प्रॉफिट एंड लॉस का, वो सब चलता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। एट दैट क्लियर? आगे चलते हैं। तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट ऑलवेज एम एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। The functions and activities of manner lead to achievement. Organizational activities, for example, if the objective of a company to sell 1000 computers. यूं समझिए आप, जैसे कि कोई कंपनी है, कोई मैनेजर है, उसने अपनी कंपनी में कोई एक मैनेजर, कोई एक प्लान बनाया है, कोई एक मैनेजमेंट को तैयार किया है कि हमारी कंपनी में 1000 कंप्यूटर्स या 1000, मैं मानता हूँ 1000 एसी मेरी कंपनी में बनेंगे। ठीक है, 1 महीने का टाइम था, कोई बात नहीं, बने भी गई, सब कुछ हो गया 1 महीने। अब सिर्फ मैनेजमेंट यही खत्म नहीं हो गया कि आपने जो 1000 एसी बनाई हैं बस काम खत्म। नो, ऐसा नहीं है। 1000 एसी को बनाने के बाद उनको आपको बेचना भी है, इसका भी तो मैनेजमेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने सोचा है वो गोल पूरा हो जाए। ठीक है, पूरा भी होना चाहिए और उसकी सेलिंग से लेके, परचेजिंग से लेके सब कुछ होना चाहिए। ये पूरा मैनेजमेंट हो गया। अब मैनेजमेंट इज अ परवेसिव
Management is a phenomenal, universal phenomenon. The use of management is not restricted to business firms. Only it is applicable in profit-making, non-profit making business or non-business organization, even a hospital, school. परवेसिव का मतलब हुआ है कि जो आपका मैनेजमेंट इज अ परवेसिव. अब मैनेजमेंट इज अ परवेसिव का क्या मतलब हुआ भाई कि परवेसिव का मतलब हुआ चाहे स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, बैंक हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, फर्म हो, कंपनी हो, कुछ भी हो, मैनेजमेंट आपका हर जगह, यहाँ तक कि घर में तक भी मैनेजमेंट का मतलब हुआ कि हॉस्पिटल्स, यहाँ तक कि हमारे घर में, सपोज दैट आपके घर में किसी की शादी है तो एक मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि विदाउट मैनेजमेंट आप एक प्लान नहीं बनाएंगे कि भाई 10 दिन पहले से तुमको सब्जी लाना है, तुमको ये काम करना, तुमको ये काम करना, तुमको ये काम, मतलब कंटिन्यूस सबको एक काम दिया जाता है. अब वही तो मैनेजमेंट होता है. तो वही घरों में, हॉस्पिटल्स में, हर जगह इस पे काम, मतलब तो परवेसिव का मतलब यही हुआ है कि मैनेजमेंट जो है वो हर लेवल पे और हर जगह यूज होता है. ठीक है, सेकंड पॉइंट था आपका. अब आपका थर्ड पॉइंट है मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल. मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या हुआ, चारों ओर, हर जगह मैनेजमेंट. अब इसमें 3 पॉइंट है. मैनेजमेंट डज नॉट मीन वन सिंगल एक्टिविटी बट इंक्लूड्स 3 मेन एक्टिविटीज. मैनेजमेंट सिर्फ सिंगल एक्टिविटी नहीं है, या किसी एक काम या किसी एक पर्सन के होने से भी मैनेजमेंट पूरा नहीं होता. इसमें 3 पॉइंट्स होते हैं. मैनेजमेंट ऑफ वर्क. वर्क का मतलब हुआ कि काम क्या करना है, मैनेजमेंट में क्या काम, क्या प्लान करना है. मैनेजमेंट ऑफ पीपुल, कितने लोग चाहिए हैं उस काम को करने के लिए, सेकंड पॉइंट. और तीसरा पॉइंट है मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा काम करना है. 3 पॉइंट है, क्या काम करना है और कितने लोग चाहिए उस काम को करने के लिए, और कौन सा काम करना है, मतलब सब लोगों के बीच में डिवाइडेशन होना चाहिए इस काम का. ठीक है. अब आपका चौथा पॉइंट जो है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब ये एक लगातार प्रोसेस है. लगातार प्रोसेस ऐसे है, सपोज दैट आपने 1 अप्रैल से आपका जो असेसमेंट ईयर होता है, आपने कंपनी में शुरू किया, आपने एक मैनेजर के तौर पर एक प्लान बनाया कि भैया 500 एसी आपको बनानी है, ऐसे ऐसे. अब एसी बन गई, सब कुछ हो गया, एसी की सेलिंग करना, उसका पैसा आना, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, सब कुछ तैयार करना, यही सब कुछ तो होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस. ऐसा तो नहीं है कि भाई 1 साल में आपने मैनेजमेंट एक बार बना लिया, वो कंटिन्यूअस 20 साल तक चलेगा. डजंट मैटर, ऐसा बिल्कुल नहीं है. हर साल आपको, हर साल क्या बल्कि हर एक नए दिन आपको एक नए गोल को अचीव करने के लिए हर एक बार नया प्लान बनाना होगा, नया मैनेजमेंट तैयार करना होगा. इसी का मतलब हुआ कंटिन्यूअस प्रोसेस. मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू. ठीक है. ग्रुप एक्टिविटी क्या है, सपोज दैट आपके घर में शादी है. अब आप अगर ये सोचें कि एक अकेला आदमी सारा काम कर सका, तो दैट्स पॉसिबल, ये तो बिल्कुल संभव है ही नहीं. तो इसी तरीके से जब कोई कंपनी होती है तो इसमें मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी होती है. ग्रुप एक्टिविटी कैसी होती है, फाइनेंस का अलग डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स का अलग डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन का अलग डिपार्टमेंट होता है, सेलिंग का अलग डिपार्टमेंट होता है, सब अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, सबका अलग अलग काम होता है. लेकिन जब वो काम खत्म हो जाता है तो सब लोग एक साथ होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ मिलाया जाता है. तो ग्रुप एक्टिविटी यही होती है कि कोई एक अकेला आदमी, कोई एक सिंगल पर्सन उस पूरे बिजनेस को या उस पूरे मैनेजमेंट को सर्वाइव नहीं कर सकता, इसलिए इसमें ग्रुप एक्टिविटी बहुत जरूरी होती है. अब आता है मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन. डायनामिक क्या है भाई, डायनामिक का मतलब होता है चेंज होना. अगर आप समझ लीजिए जैसे आप मार्केट में हैं, सपोज दैट पहले जो LG की टीवी आती थी तो मोटे मोटे पेट वाली टीवी आती थी, बड़ी बड़ी टीवी आती थी. ठीक है. अब अगर कंपनी उस टीवी में चेंज न लाती, LCD न लाती समय के हिसाब से, भाई जैसे 2010 में देखी जाए तो वो टीवी चलती थी पुरानी वाली, जो पुराने मॉडल वहां पे देखी होगी, पीछे पेट टाइप का निकला होता था, वो वाली. दूसरी चीज, समय बदलता गया, 4-5 साल, 2015 2016 आया, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको सिर्फ, तो LCD आई. अब 2020 चल रहा है इस टाइम पे, तो LED आई. अब अगर कंपनी यही सोचे कि हम वही पुरानी वाली टीवी को जैसे पहले बेचते थे वही हम आज बेचे, तो ये तो इम्पॉसिबल है भाई, क्योंकि जो कस्टमर होता है उसकी डिमांड होती है, वो एक नई चीज चाहता है, वो जो नई चीज मार्केट में आई है भाई उसको आपको देना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे. अगर सपोज दैट एक LG की कंपनी है, एक सैमसंग की कंपनी है, सैमसंग की कंपनी ने LCD टीवी निकाली है और LG की कंपनी ने नहीं निकाली है, तो भाई कस्टमर को जब LCD टीवी चाहिए तो सर्वाइव कौन करेगा, सैमसंग की कंपनी, LG की टीवी. LG की कंपनी तो गई और सैमसंग की कंपनी सर्वाइव करी. तो इसलिए होता है डायनामिक चेंजेस, मतलब
जिस हिसाब से आपको जो कस्टमर की जो डिमांड है उस हिसाब से आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपने मैनेजमेंट को, अपने प्लान को बदलना पड़ेगा। एंड देन इंटेंजिबल। इंटेंजिबल क्या होता है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटेंजिबल का मतलब हुआ कि आप मैनेजमेंट को छू नहीं सकते, आप मैनेजमेंट को देख नहीं सकते कि ये मैनेजमेंट है। कैसे पता चलेगा भाई ये मैनेजमेंट है? ओनली कैन फील, आप इसको सिर्फ महसूस कर सकते कि दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट, हमने मैनेजमेंट बनाया है। तो इसे हम फिजिकली छू नहीं सकते, ओनली इसे सीन कर सकते, या ना ही सीन कर सकते, सॉरी, इसे सिर्फ फील कर सकते, हम इसे महसूस कर सकते हैं। अब आ जाता है कंपोजिट प्रोसेस। कंपोजिट प्रोसेस का क्या मतलब हुआ? मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शन विच मस्ट बी परफॉर्म्ड इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। दीज फंक्शंस आर नॉट इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। कंपोजिट का मतलब होता है कि सपोज दैट जो भी मतलब कंपनी में काम करता है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हो, सेलिंग डिपार्टमेंट हो, हर इंसान को अपना काम बखूबी से निभाना होता है। ऐसा नहीं है भाई, जब मान लीजिएगा ऊपर जो मैनेजमेंट है, मैनेजर है, प्रोडक्शन का काम हुआ, जब ऊपर से माल अच्छा नहीं आएगा तो नीचे जो काम कर रहे हैं, जो लेबर है, वो कहां से प्रोडक्ट अच्छा बना पाएगी? और जब प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनेगा तो सेलिंग भी अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए इसका मतलब ये कंपोजिट का प्रोसेस मतलब सबको अपना एफर्ट देना होता है, 100% एफर्ट देना होता है ताकि कंपनी को प्रॉफिट हो सके। ठीक है, अब ये आपके 8 पॉइंट्स थे। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है मतलब यानी मकसद क्या होता है, मैनेजमेंट का क्या मकसद होता है। इसकी मीनिंग डेफिनेशन सुनिएगा। ऑब्जेक्टिव्स आर एंड्स टुवर्ड्स विच द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्टेड। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि आप जैसे एक स्टूडेंट हैं या हम स्टूडेंट हैं, तो बच्चा जब साल भर पढ़ाई करता है तो क्यों पढ़ाई करता है, क्या रीजन होता है इस चीज का? इस चीज का रीजन ये होता है, साल भर वो पढ़ाई करता है ताकि वो फाइनल एग्जाम में अपने मार्क्स अच्छे अचीव कर सके, जो उसका गोल है वो उसको गेन कर सके, उसे प्राप्त कर सके। तो हर कंपनी का भी यही होता है भाई कि जब अप्रैल में वो सेशन स्टार्ट करती है तो कोई कंपनी ये नहीं चाहती कि मुझे लॉस हो, हर कंपनी यही चाहती है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, मुझे ज्यादा से ज्यादा गेन हो, प्रॉफिट प्राप्त हो। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में यानी हर कंपनी के, हर ऑर्गेनाइजेशन के, हर फर्म के 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड देन सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड थर्ड देन पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब आते हैं फर्स्ट, पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब? वो सर्वाइवल, इसका पहला पॉइंट है सर्वाइवल। ठीक है, सर्वाइवल का क्या मतलब? वो सपोज दैट आपने कोई दुकान खोली मार्केट में, आपने मार्केट में दुकान खोली एसी की, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की दुकान खोली, आपके जस्ट बगल में आपके पड़ोसी की पिछले 10 साल से दुकान है। तो अगर कस्टमर आएगा उसके पास दिन भर में यदि 100 कस्टमर आता है तो आपके पास 10 आएगा। ऐसा क्यों है? ऐसा पता है इसलिए है क्योंकि वो मार्केट में स्टेबल है का और लोगों को उस पर भरोसा है कि वो कम दाम में बेहतर चीज देता है, क्वालिटी अच्छी देता है, हर चीज बढ़िया देता है। तो उसको आपको उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, उन कस्टमर्स को अपने पास बुलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सपोज दैट वो बंदा 40,000 में एसी देता है, अब वो कंपनी से उसे 38,000 की मिली, 37,000 की मिली, से कोई मतलब नहीं। वो 2,000 कमाता, 3,000 कमाता, उससे भी कोई मतलब नहीं। अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है तो उस 40,000 की एसी को जो वो बेच रहा है उसको आपको 39,000 में बेचना होगा, ताकि कस्टमर आपको। सबसे बड़ी चीज पता क्या होती है? कस्टमर लालची भी होता है, ये बात ध्यान रखना। लालची ऐसे होता है कि जो चीज आपको वहां 100 में मिल रही है, अगर दूसरा 90 में देता तो भाई सोचता है यार हमें यार वहां जब 100 में दे रहे तुम 90 में दे रहे तो आदमी वहीं जाएगा। और फिर क्वालिटी का भी ध्यान रखना होता है। तो इसी तरीके से आप कस्टमर्स को अपने मतलब सर्वाइव करना होता है। शुरुआत में हम जब सर्वाइव करते हैं तो इसी प्रकार से हमें अपने कस्टमर्स को बुलाना होता है। इसका सेकंड पॉइंट आता है प्रॉफिट। सर्वाइव करने के बाद आपको प्रॉफिट सोचना है, क्योंकि वो 4,000 प्रॉफिट कमा रहा है या 5,000 कमा रहा है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आपको पहले सर्वाइव करना, मार्केट में सर्वाइव करना है, उसके बाद प्रॉफिट के लिए सोचना है कि भाई 2,000 कमाना, 3,000 कमाना, 4,000 कमाना, वो बात की बात होती है। और थर्ड पॉइंट आता है ग्रोथ का। आप 2 साल, 4 साल, 5 साल जैसे जैसे मार्केट में स्टेब्लिश हो जाएंगे, आपका पैर मार्केट में जम जाएगा, अब तब आप ग्रोथ करेंगे आगे, तब आप आगे ग्रोथ की सोचिएगा। अब आता है सेकंड पॉइंट, सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या मतलब हो भाई? सपोज दैट मान लीजिए कि हम एक कंपनी के मैनेजर हैं या आप एक कंपनी के मैनेजर हैं। अब सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब जैसे आपने कोई प्रोडक्शन, कोई माल बनाया, आप उसे बेचेंगे कहाँ? घर में तो रखेंगे नहीं, दुकान में तो रखेंगे नहीं, बेचेंगे तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में, पर्सन्स के, पीपुल्स के, लोग के बीच में बेचेंगे ना।
तो वो जो पर्सन खरीदेंगे वो आपको पैसा देंगे, तो कहीं ना कहीं उनका और आपका कोऑर्डिनेशन, तालमेल बहुत अच्छा होना चाहिए। क्वालिटी प्रोडक्ट्स पहला पॉइंट सुन लीजिएगा, इसमें जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, रीजनेबल प्राइस होना चाहिए, उचित दाम होना चाहिए, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, आपको जैसे 10 वर्कर्स की जरूरत है, आप सोसाइटीज में जाइए भाई, पूछिए कि भाई आप बेरोजगार है, मुझे ऐसे ऐसे जरूरत है, आप मेरे कंपनी में आके आप काम कर सकते हैं। ये चीज होनी चाहिए। जगह जगह पे गांव देहातों में जाकर कैंप लगाना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, बताना चाहिए कि भाई मेरी कंपनी में ऐसे ऐसे जगह खाली है, वर्कर्स की जरूरत है, आप आके काम करना चाहिए। टाइम टू टाइम उतनी इकोनॉमिक वेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशनल, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का ध्यान रखना चाहिए। समय समय पर उन लोगों को ट्रेनिंग प्रोग्राम देना चाहिए ताकि वो मोटिवेट बने रहे। ठीक है, यही होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। अब थर्ड एंड लास्ट आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है? मान लीजिए आप एक किसी कंपनी में कोई बंदा एक काम करता है एज अ वर्कर, उससे वहां पे 20,000 रुपए मिल रहे हैं। एलजी की कंपनी मान लेते हैं, उससे 20,000 रुपए मिले। अब उसके बाद आती है सैमसंग की कंपनी, उसको वो दे रही है 22,000 रुपए, फैसिलिटी अच्छी दे रही है, फ्लैट दे रही है, रहना दे रही है, खाना दे रही है। तो भाई वो बंदा 20,000 में वहां थोड़ी ना काम करेगा, वो तुरंत उधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा, एलजी कंपनी को छोड़ के वो सैमसंग में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि उसे एडिक्वेट सैलरी, जो उसे सैलरी उचित जो मिलनी चाहिए उससे ज्यादा उसको सैलरी मिल रही है। ठीक है, गुड वर्किंग कंडीशंस, काम करने, अब सपोज दैट आप किसी एसी की वहां पे काम कर रहे हैं, मतलब किसी फर्म में, किसी कंपनी में, एलजी में काम कर रहे हैं आप। अब एलजी कंपनी में क्या है, पसीना निकल रहा भाई, काम करने में मन नहीं लग रहा है, तो सैमसंग की कंपनी में बाकायदा वर्कर्स के लिए एसी लगी, जिससे वो क्या हो सकता है, मतलब अपने काम में 100% एफर्ट करें, 100% एफर्ट डाले अपना। पेयर रिकॉग्नाइजेशन एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तो बाकी तो वही है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होना चाहिए। तो कुल मिला के इससे ये समझ में आया पर्सनल ऑब्जेक्टिव से कि वर्कर जो काम कर रहा है, जरूरी नहीं है कि आप उसे 20,000 देंगे तो वो आपके यहाँ काम करेगा या आपका मतलब कोई गुलाम हो जाएगा, कोई बंदी नहीं है, बात आ सकती है आप उसको जहाँ अच्छी फैकल्टी मिलेगी, अच्छा उसको पे मिलेगा, अच्छा सैलरी मिलेगा, वो वहां जाके काम करेगा। ठीक है, तो गाइस आज की क्लास बस यहीं पे स्टॉप करते, एंड देन सो बेटर ऑफ लक। एंड आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, and then good afternoon.